बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र अर्जुन और विक्रम रहते थे। दोनों ने बचपन से ही एक साथ पढ़ाई की थी और दोनों ही मेहनती थे। लेकिन दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत था। अर्जुन ईमानदार, दयालु और परोपकारी था, जबकि विक्रम चालाक, स्वार्थी और धन के पीछे भागने वाला था। अर्जुन का मानना था कि जीवन में मेहनत और सच्चाई से ही सफलता मिलती है, जबकि विक्रम का विश्वास था कि शॉर्टकट और दूसरों को धोखा देकर सफलता पा जा सकती है। एक दिन गांव के पास एक अमीर व्यापारी आया और उसने घोषणा की कि वह गांव में एक बड़ा गोदाम बनवाने के लिए जमीन खरीदना चाहता है। उसने सभी से कहा कि जो भी अपनी जमीन बेचेगा उसे अच्छा मूल्य मिलेगा। अर्जुन के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह उसे बेचने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह उस पर खेती करता था। उसने व्यापारी से विनम्रता से कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन यह ज़मीन मेरे परिवार की जीविका का स्रोत है। मैं इसे नहीं बेच सकता। दूसरी ओर विक्रम ने अपनी और अपने पड़ोसी की जमीन व्यापारी के नाम पर बेच दिया। उसने अपने पड़ोसी को झूठ बोलकर कहा कि जमीन बेचना उसके लिए भी फायदेमंद होगा। पड़ोसी ने विश्वास कर लिया और अपनी जमीन के कागजात विक्रम को सौंप दिए। जब व्यापारी को यह पता चला कि विक्रम ने धोखा देकर जमीन बेची है, तो उसने विक्रम को सख्त चेतावनी दी और कहा कि ऐसे कर्म तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करेंगे। लेकिन विक्रम ने इस पर ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी पैसे लेकर चला गया। कुछ साल बाद गांव में सूख पड़ा। अर्जुन ने अपने खेतों में मेहनत करके थोड़ा अनाज बचा लिया था। वह अपने अनाज का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए करता, बल्कि गांव के गरीब लोगों को भी मदद करता। विक्रम के पास उस समय पैसे तो थे, लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने आराम के लिए किया। धीरे धीरे लोगों ने विक्रम से किनारा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति सबको परेशान करती थी। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने सभी गांववासियों को बुलाया और कहा, जो भी अच्छे कर्म करेगा उसका जीवन खुशहाल होगा, और जो बुरे कर्म करेगा उसे उसका फल भुगतना पड़ेगा। संत की बातों का अब अर्जुन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह पहले से ही अधिक दयालु और मददगार बन गया। वही विक्रम ने संत की बातों को मजाक में उड़ा दिया और अपने स्वार्थी कार्यों को जारी रखा। कुछ वर्षों बाद विक्रम के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी चालाकी और धोखे से जो धन कमाया था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वे अब उसके बदला लेने लगे। एक दिन ऐसा आया कि विक्रम के पास रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन तक नहीं बचा। दूसरी ओर अर्जुन की मेहनत और अच्छे कर्मों की वजह से वह पूरे गांव में सम्मानित हुआ। लोगों ने उसकी मदद से गांव को फिर से समृद्ध बना दिया। अर्जुन का जीवन सुकून और खुशियों से भरा गया। विक्रम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, मुझे समझ आ गया है कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। अब मैं भी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा। अर्जुन ने उसे माफ़ कर दिया और उसे एक नई शुरुआत करने की मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य के कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। यदि हम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जीवन में अच्छे कर्म ही सच्ची संपत्ति है। दोस्तों, अगर आपको
हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।